चलिए आज वर्ग और घनमूल को आगे ही बढ़ा देते हैं। आज क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे आता है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन में देखेंगे, यह सब आपको बता दिए थे, ये सब बता दिए थे, ये चीज़ें देख लिए थे, ये सब का सब लग गया था आपका, है ना। घनमूल में भी बता दिए थे। चलिए घनमूल की कुछ चीज़ें निकालने के लिए बताना था, घन बता दिए थे, है ना। घन बता दिए थे, आपको लगाना था घन कम से कम 20 तक तो याद ही रखिए। अगर घन 20 तक याद रखते हैं तो कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। एक बात याद रखिए, सामने आरपीएफ का फॉर्म आया था, भरे हैं कितने लोग भरे? आरपीएफ नहीं भरना है किसी को तो भर लीजिए, है ना। आरपीएफ का जो डेट है जल्दी समाप्त होने वाले, तो उसको भर लीजिए सभी लोग, है ना। अच्छी वैकेंसी होती है, अच्छा पोस्ट होता है ना, और ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है, आसान भी होता है, तो सभी लोग भर लेंगे। चलिए उन सब में एग्जामों में भी पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन होता है, देखते हैं, है ना। जैसे घनमूल निकालने की बात आएगी, किसकी आएगी बात? घनमूल निकालने की। जैसे इन सब का घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है तो बेसिक रूप से घनमूल जानते हैं, बातें नहीं, बेसिक रूप से आप घनमूल निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे 92 61 का निकालना है, मान लीजिए 92 61 का घनमूल निकालना, तो आप कैसे बेसिक निकालते हैं? क से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 9 2 11, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 तरीके, फिर नहीं कटेगा, 0 बढ़ेगा, 3 बाटे बच जाएगा, 3 साते, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम, फिर भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ेगा, 3 दूना 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तरीके, 3 चौको और 3 तरीके, अब 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 चौक 28 और 7 सते 7 नवा 63 होगा, और 7 सते 7 एक कम। और घनमूल में त्रिक बनता है, क्या बनता है? घनमूल में त्रिक बनता है, तो आपका त्रिक बन जाएगा 3 गुणे 7 का, तो 7 तरीके, यह किसका घनमूल होगा? 21 का। किसका घनमूल होगा? 21 का घनमूल होता है ना। लेकिन एग्जाम में इतना समय तो होती नहीं है कि आप इस तरह लगाएंगे। एग्जाम में क्या करना होता है, जल्दी से लगाना होता है, तो हम जल्दी से कैसे लगाएंगे? इस जैसे वर्ग में हम 3 अंक ले रहे थे, क्या अंक ले रहे थे? तो हम क्या करेंगे, घन में कितना अंक लेंगे? तो 2 अंक लेंगे। तो घन में 2 अंक ले, सॉरी उल्टा हो गया, वर्ग में 2 अंक ले रहे थे तो घन में कितना अंक लेंगे? 3 अंक लेंगे। बातें नहीं बाबू, वर्ग में 2 अंक ले रहे थे, घन में कितना अंक लेंगे? 3 अंक लेंगे, तो यह है 261। कितना है? अब देखेंगे इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है, किस वर्ग के इकाई का अंक 1 आता है, इकाई का अंक किस घन के, वर्ग नहीं बल्कि घन में 1 आता है। तो 1 एक कम, 2 दूनी 4 दूनी, 3 तरीके 9 तरीक, 4 चौको 16 चौको, और 5 25 5 100, 6 के 36 छक्का 200, 7 सत्ते 49 7 300, 8 64 7 500, 8 है 500, 99 81 9 700, और 10 10 में 100 10 में। अब बताइए इकाई का अंक अगर 1 आएगा तो किस में आएगा? सब है, 2 में आएगा 8, 3 में आएगा 7, 4 में आएगा 4, 5 में तो 5 रहेगा ही है, 6 में क्या आएगा 6, 7 में क्या आएगा 3, 8 में क्या आएगा 2, 9 में क्या आएगा 9, और 10 में क्या आएगा 0। तो इकाई का अंक 1 किस में आएगा? 1 रहेगा तब ना, क्या रहेगा? अब देखेंगे यह किन 2 घनों के बीच में है, किन 2 घनों के बीच में है? 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, तो किसके घन के बीच में है? केवल एक ही से हमसे मतलब है, किससे मतलब है? छोटे वाले से। किससे मतलब होगा? हम सदैव छोटे वाले, जिनके बीच में होगा उनके समीप वाले छोटे वाले से मतलब, उनसे अधिक वाले से मतलब। तो इसका छोटा वाला कितना है? 2, तो हम क्या लगा देंगे 21, यानी इसका घनमूल कितना आ गया 21। समझ में आया? केवल छोटे वाले से मतलब होगा, इस बड़े वाले से मतलब
इसके समीप कौन सा है, किन दो घनों के बीच में होगा तो उसके समीप जो होगा छोटा वाला वही मान यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ 872 है तो इकाई का अंक 2 आया तो किस में 2 आएगा, 8 में, तो हमारा इकाई का अंक 8 हो गया। ये तो तय है जिसका भी वर्ग घन होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। अब ये 54 किन दो घनों के बीच में आएगा तो आप कहेंगे 54 आएगा 27 और 4 के, तो इसमें 3 लेंगे, क्या लेंगे, तो आप लिख दीजिएगा 38। क्या लिखेंगे, 38 का घन कितना हो जाएगा, 54,872। समझ में आया। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे सबका। यह कितना 193। अब 193 है तो इकाई का अंक 3 किस में आया, 7 में, इसका मतलब है कि इसका इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। अब 185 है, 185 है तो किस दो घनों के बीच में है, 5 और, तो हम क्या लेंगे, 5 लेंगे छोटा वाला। कौन लेंगे, छोटा वाला। इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 57। आ गया समझ में। इसमें कोई कठिन नहीं, घनमूल वर्गमूल से भी आसान है, घनमूल वर्गमूल से भी आसान है। 432 है, इसमें इकाई का अंक 2, इसका मतलब क्या आएगा, 2 है तो 8, इकाई का अंक क्या आएगा, 8। अब 314 किन दो घनों के बीच में है, 6 और, तो आप क्या लगाएंगे, 6, 68 आ जाएगा। आगे आसानी से तो घनमूल निकालने आ गया, आसानी से देख सकते हैं किस प्रकार। इस प्रकार से इन सब का घनमूल निकालेंगे। इसका निकाल के बताइए तो तुरंत कितना आ रहा है, तुरंत जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे 2 आया है तो 8, 704 किन दो घनों के बीच में, तो आप कहेंगे 5 और, सॉरी 8 और 9 के, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 8। हाई 216 है लेकिन दशमलव में है ना, तो जैसे वर्ग में क्या होता था, जितना दशमलव लगा है अगर हम उसका घन करते, वर्ग में करते थे, जैसे 0.1 था तो अगर हम इसका वर्ग करते थे तो दशमलव का 2 गुना, दशमलव का 2 गुना, तो 2 गुना करते थे तो यह आता था 0.01, अर्थात जब हम इसका वर्गमूल निकालते थे तो दशमलव का जोड़ा बनता था, दशमलव क्या बनता था। और जब घन करेंगे किसी संख्या का तो उसका 3 गुना, दशमलव का कितना गुना, 3 गुना, अर्थात इसका घन यह आता। तो इसका जब घनमूल निकाल लेंगे तो दशमलव का त्रिक बना लेंगे, क्या बना लेंगे, यानी 3 अंक पे दशमलव अगर घन में लगा होगा तो 1 अंक पे दशमलव घनमूल पे लगेगा, किस पर लगेगा, घनमूल पर लगेगा। तो यहाँ देखिए 3 और 3 6, तो 2 जोड़ा बना, कितना बना, तो घनमूल में दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा। यहाँ 216 का घनमूल किसका, 216 किसका घन है, 6 का, 2 अंक पे लगेगा तो एक 0 बढ़ाकर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। आया। उसी प्रकार यहाँ पर है तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव लगा है तो इसका मतलब है घनमूल में कितने अंक पे, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा घनमूल पे, तो 1 अंक पे लगा देंगे। इसका घनमूल निकाल लीजिए, इकाई का अंक अगर 6 है तो 6 किस में आएगा, 6 में ही आएगा। अब देखेंगे 175 किन दो घनों के बीच में, 5 और 6 के, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब दशमलव कितने अंक पे लगेगा, तो 1 अंक पे, तो यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। अब बताइए यहाँ पर है 3 3 6, बात वही है 175 616 अर्थात 56 ही आएगा इसका घनमूल, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा, 0.5 आ जाएगा। अब निकालने आएगा, तेजी से ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम सवाल यहाँ भी दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9, तो 0.05 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से यह आता है। तो घनमूल अब निकालने आ गया दशमलव का या किसी का। घनमूल कभी भी अपूर्ण का नहीं निकलता है। अगर ऐसे पूछ दे कि घनमूल निकालिए 10 का, नहीं निकलेगा। वर्गमूल निकल सकता है, घनमूल 10 का, यानी घनमूल जब भी निकलेगा तो पूर्ण संख्या, पूर्ण घन का ही निकलेगा। अपूर्ण घन का घनमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, जबकि अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। याद रहेगा। अब चलेंगे क्वेश्चन। देखिए कुछ तो ऐसे ही आते हैं जो लिखे हैं, या क्वेश्चन कुछ पूछे गए ऐसे ही आते हैं।
अब क्या करता है आपके एग्जाम में, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं, जबकि एसएससी एसएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं या यूपी ट्रिपल एससी में कैसे आते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। तो आज इस पर क्वेश्चन पर ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना, आगे नहीं बढ़ते तो क्वेश्चन पर ही चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा इसका मान क्या होगा। ध्यान रखिए, जब ऐसे आ जाए कड़ी और फिर कड़ी के ऊपर कड़ी, तो कड़ी का मतलब होता है पहले बात तो वर्गमूल, तो जितनी कड़ी है उतना वर्गमूल है। ध्यान रखिए, पहले अगर इसके अंदर मान लीजिए हम लिख देते हैं 16, क्या लिख देते हैं, अगर 16 के ऊपर कड़ी और कड़ी के ऊपर भी कड़ी है तो पहले 16 का वर्गमूल, 16 का पहले इस पर वर्गमूल है और फिर इसके ऊपर भी क्या है, वर्गमूल। कड़ी का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, वर्गमूल। यानी अब वर्गमूल का वर्गमूल मतलब चतुर्थ मूल निकालना, क्या निकालना है, चतुर्थ मूल निकालना। अगर एक आध कड़ी और दे देता तो 1 2 3 मतलब 2 2 2 4 6, घात ही तो है, 2 2 4 नहीं 6, यानी का मूल निकालना होता 6 मूल, यानी इसकी घात ही गुणा कर लेते 1/2। समझ पा रहे हैं, तो यह आ जाएगा कितना, इसका मतलब पहले वर्गमूल फिर उसका वर्गमूल फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से लगाते, ध्यान रखिएगा इसका मान होता, लगाते कैसे हो तो लगेगा भी। आया समय, इस कड़ी का मतलब पता चला। चलिए अब इस सवाल पे आएंगे, तो सवाल कह रहा है कि कड़ी के अंदर 1509 √1509 प्लस √144 का मान क्या है, 144 का मान है। तो ऐसे सवाल को हम दाएं तरफ से हल करना शुरू करते हैं। दाएं तरफ से हल करेंगे, पहले इस कड़ी को हल करेंगे। इस कड़ी का मान कितना है, √144, तो 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा, और उसके पहले लिखा √1509, तो यह प्लस हो जाएगा ना, कड़ी समाप्त हो गई तो प्लस है तो प्लस जुड़ जाएगा, क्या होगा, तो अब आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 1521। अब 1521 किसका वर्ग होता है, 39 का। अगर याद नहीं है तो हम बताए हैं वर्ग निकालने के लिए, या देखेंगे 21 तो इसके अंत में है 1, क्या है, तो 1 किस में आएगा, या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा, इसी में आएगा। या देखेंगे किन दो वर्गों के बीच में है, तो आप कहेंगे 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में है तो क्या लिखा जाएगा, 3 ना, क्या लिखा जाएगा, तो लेकिन 4 के समीप है, 4 चौको अतिंद्र के, तो समीप किसके है, 16 के, इसलिए बड़ा वाला कौन सा लिखा जाएगा, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कितना है, 39 आ गया। तो आपका उत्तर फिर कितना आ जाएगा, 39। समझ में आया, इसीलिए इसका प्रयोग करते थे। जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, उस वर्ग या वर्गमूल की जरूरत यहाँ पड़ती है। अब बताइए सेम सवाल दूसरा है, लगाएंगे। हाँ, यहाँ पर है 10,000, कितना है, 10,000 है। और जब किसी अंक के बाद 0 हो तो आप पता है केवल उसका 0 का जोड़ा बना लीजिएगा। एक जोड़ा कितना जोड़ा, वही 2 0 लिख दीजिएगा, और जो अंक होगा उसको लिख दीजिएगा। 1 होगा तो 1 लिख दीजिएगा, कितना आएगा, 100। इसका वर्गमूल 100, और 100 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 12, कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 12। अब 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, आएगा समझ में। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप बिना पेन और कॉपी उठाए ही लगाइएगा, क्योंकि इतना आसान ही पूछता है, ये सब का सब आप उठाकर इस समय का भी सवाल देखेंगे तो सिर्फ ऐसे ही देता है। चलिए यह भी सवाल लगा लेंगे। अब हम चौथा क्वेश्चन बता देते हैं, इसको आप लगा लीजिएगा, लगा लेंगे। चलिए, जब घात हो, कड़ी के अंदर क्या हो, घात हो, तो घात का अगर वर्गमूल निकालना है तो उसका आधा 1/2 होता है ना। तो इसका मतलब देखिए 2 पे घाते 6 है, उस पर घाते 1/2। अब जब गुणा करेंगे तो 6 का गुणा ऊपर 2 का गुणा,
नीचे आएगा ना, तो ये कटेगा, 2 3 6, तो 2 की घात कितनी आएगी 3। तो जब कभी घात हो और उसका वर्गमूल निकालना हो तो उसका घात का क्या कर दीजिएगा, आधा। घात का आधा ही क्या होगा, उसका वर्गमूल होगा। समझ में आ रहा है? तो आधा कर दीजिएगा। तो आधा जल्दी से करिएगा। बताइए, पहला लिखा है कड़ी के अंदर, बोले इसको दाएं तरफ से हल करना शुरू करेंगे। यहाँ लिखा कड़ी के अंदर कितना है, 2 की पावर 6, तो 2 का आधा वर्गमूल 3। यानी पहला अगर हल करेंगे, या कड़ी पे 3 घात दिया, इसका मतलब घनमूल निकालना है। यहाँ पर होगा 2 की पावर -5 है, और यहाँ पर है 2 की पावर 6 है ना। तो यह जब घात का आधा करेंगे तो आएगा 3, कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 3 2 की पावर 4 अंडर रूट आएगा 2 की पावर -5। यहाँ गुणे का चिन्ह होगा, कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह होगा, गुणे का चिन्ह होगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या आएगा। अब जब कभी भी यही बताना था, जब कभी भी a की पावर m गुणे b की पावर m हो, सॉरी a की पावर m गुणे a की पावर n हो, a की पावर, या अगर बेस समान हो, बेस क्या हो, तो इसकी पावर जुड़ती है। इसकी पावर क्या होती है, सदैव जोड़ी जाती है। यम प्लस n क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह होगा तो घटेगा, समान चिन्ह होगा तो जुड़ेगा। भाई पावर की घात का अगर चिन्ह, सॉरी किसी का पावर का चिन्ह अगर विषम होगा, मतलब दोनों विपरीत होंगे तो घट जाएगा, और दोनों समान होंगे तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पावर देखिए, बेस समान है, 2 और 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर -5 है। अब जुड़ने के बजाय क्या होगा, घट जाएगा। जुड़ेगा ही, नियम तो जुड़ने का ही है, लेकिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो कितना बचेगा, अगर माइनस का बचेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस का बचेगा तो बताइए -5 + 3 करते थे, 1 + 1 क्या है, तो घट जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2 की पावर क्या बचेगा, -2 बचेगा। 2 की पावर क्या बचेगा, -2 बचेगा। एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपको। तभी इसका वर्गमूल नहीं निकाले हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकाले हैं, तो ये 2 की पावर बचा -2। बोले वर्गमूल क्या होता है, पावर की आधी। तो 1/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे इसका आधा करेंगे तो -1 बचेगा ना। 2 का आधा कितना होता है, 1 ना, तो बचेगा 2 की पावर -1। इस पर अभी देखिए घनमूल है, 3 दिया है। तो बताइए कितना हो जाएगा, इसका फिर गुणा करेंगे तो फिर घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 की पावर -3, सॉरी +3 बचेगा। 2 की पावर प्लस का बचेगा तो +3 हो जाएगा, 2 की पावर 3। इस पर घनमूल कितना है, 3। अगर कड़ी पर 3 लगा तो उसका मतलब घनमूल क्या है। अगर नहीं आता है तब भी आप समझ ऐसे लिख लिया करें, आ जाएगा इसकी पावर 1/3। अगर कड़ी पर लगा, जितनी घात लगी है उतना 1/3 होगा, जितनी कड़ी पर घात लगी उसका 1/3 होगा, तो 1/3। और इसका नियम होता है, किसी की पावर m की पावर n अगर ब्रैकेट लगा के लिखा है, क्या लगा के लिखा है, तो घात का घात में गुणा हो जाता है, a की पावर m × n हो जाता है। इसी प्रकार यह भी घात का घात में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 की पावर 1/3 में करेंगे तो 2 की पावर 3/3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। और किसी की पावर 1 हो तो उसका मान वही रहता है, किसी की पावर 1 हो तो उसका मान वही रहता है। लेकिन परीक्षा में इतना बड़ा थोड़ा ना करेंगे, लगाएंगे क्या इतना बड़ा, परीक्षा में यही समाप्त करेंगे। 2 की पावर 6 तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 आएगा। अब 3 का गुणा अगर 5, यानी 2 का पावर -5 और 2 की पावर 3 का गुणा करेंगे तो घट जाएगा। 2 की पावर क्या बचेगा, -2 बचेगा, -2 बचेगा। अगर 2 की पावर -2 बचेगा तो क्या करेंगे, उसमें अगर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो -1 बचेगा। अब -1 इसमें से घट जाएगा तो 2 की पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 2 की पावर 3 और घनमूल भी 3 है,
पावर, कड़ी की पावर भी 3 है तो वो क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 1। क्या बचेगा, 1। और किसी की पावर 1 हो तो माना वही रहता है। इतना बड़ा लगाते नहीं, कभी भी इतना बड़ा नहीं लगाएंगे। बिना पेन और कॉपी का यही लगना चाहिए। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। अरे भाई ये सब कुछ नहीं लगाएंगे, एकदम से नहीं लगाएंगे। समझ में आया। नोट करना है क्या किसी को, हाँ नोट करना तो कर लिया करें, बोल दिया करें पहले ही कि नोट करेंगे इस सवाल को। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार इसको लगाना है, लगाएंगे, जल्दी लगाइए, जल्दी से लगा के बता दीजिए, तुरंत जवाब दे दीजिए। जब भी कड़ी पर 4, हाँ जब भी कड़ी पर 3 घात हो तो यह समझ जाइएगा उसका क्या निकालना है, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, सबको पता ही है। अब बताइए यहाँ दिख रहा है आपको क्या, 225 क्या दिख रहा है, तो क्या आएगा 15 ना। अब 15 आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा 154 और 15 कितना, 169, और 169 का वर्गमूल कितना, 13, 13 इसमें जुड़ जाएगा 108 और 13 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 इसमें जुड़ जाएगा 25, 11 36, और 36 का वर्गमूल 6, 6 इसमें जुड़ जाएगा 16, तो 16 का वर्गमूल 4। अब नीचे दिया है घनमूल, क्या दिया है, 8 का घनमूल 2, और 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2। और आप लोग बता रहे थे काहे नहीं किए हैं, हाँ इससे परीक्षों में करते हैं, हाई नहीं किए, खाने के लिए तो नहीं बोलेंगे हाई नहीं खाए, सब खाए, कुछ छोड़े नहीं है। चलिए यह सवाल है माइनस करना, क्या करना है, तो काम वही करेंगे। 16 का वर्गमूल 4 इसमें से घटेगा, फिर 16 आएगा, फिर 16 का वर्गमूल 4, 4 इसमें से घटेगा तो 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल 5, 5 इसमें से घटेगा तो 25 आएगा, अब 25 का वर्गमूल आ रहा है ना, बिना पेन का। अब बताइए यह पावर 3 दे रखा है, जब कड़ी की पावर 3 देखा है तो इसका मतलब घनमूल क्या रखा है, हम बोले घन याद रखिए पता चल जाएगा, 7 का घन ही तो होता है 343, तो बताइए इसका घनमूल कितना होगा तब 7, यह आएगा 7, 7 में 1 जुड़ेगा तो, और 8 का घनमूल कितना आएगा 2, आ रहा है ना। इस प्रकार से यह प्रश्न पूछता है, कितना कठिन है यह देख सकते हैं। यह बताइए यह भी कठिन है, देखते ही कड़ी इतना देखकर डर जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपका आएगा 7, 1 8 का मतलब 2, कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2, ये दिख रहा है मार्कर ना, तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ करेंगे तो क्या 52 तो बाद में ना, पहले इसका कर लीजिए, 52 कड़ी में पहले वाले में, तो 1728 किसका घन है, 12 का, किसका है, तो यहाँ आएगा 12 और 12 52 में जुड़ जाएगा तो 64, कितना हो जाएगा 64 का घनमूल होगा 8, कितना सॉरी 4, 64 का घनमूल कितना होगा 4 होगा। तो बताइए 4 और प्लस 2 6, तो 4 2 कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत सानी। चलिए अगला सवाल है, ये भी लगेगा, यह 15 और 54 है तो कितना 100, और 169 का वर्गमूल कितना 13, यह मार्कर दिख रहा है। चलिए यह 19 में 3 जाएगा तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना 4, कितना आएगा, और 4 जुड़ जाएगा 21 में तो 21 4 25, अब 25 का वर्गमूल कितना 5, अब 5 41 में से घट जाएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना 6, 36 का वर्गमूल कितना आएगा, तो यहाँ टोटल आएगा 6, यहाँ है 13, 13 6 19, तो उत्तर आपका कितना मिलेगा 19। आया कि नहीं आया, यह भी कार्य वही करना है। 64 का वर्गमूल कितना 8, 8 73 में जुड़ जाएगा तो 81, 81 का वर्गमूल 9, 9 45 में से घटेगा तो 36। अब लेकिन यहाँ गुणा है, ध्यान रखिए, यहाँ आ गया आपका यक्स गुणे 36, क्या आ गया यक्स गुणे, आया कि नहीं आया, और बराबर आपका दे रखा है कितना 18,
तो अगर हमें यहाँ 36 का वर्गमूल निकाले तो 6, और यहाँ यक्स का वर्गमूल अभी निकला नहीं है, उसको कड़ी के अंदर रहने दीजिए। जिसका वर्गमूल निकल गया उसको कहाँ कर लीजिए, बाहर। अब 6 से काट देंगे तो 6 त्रिक। अब जब हमें कड़ी समाप्त करना हो ना तो दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, वर्ग। क्या कर लेते हैं, अब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा कड़ी समाप्त। यक्स गुणे 6 होगा, अच्छा यक्स गुणे 6 होगा, सॉरी यहाँ गलत तो हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्या गलती किए, एक मिनट, यहाँ गलत हो गया। यहाँ 36 यहाँ ना आया है तो 36 का वर्गमूल निकल जाएगा, कड़ी में था ना, तो 36 का वर्गमूल 6 है, कितना आएगा, तो 6x बराबर कितना दिया है, 18। अब देखिए 18 दिया है तो अब इसका तो वर्गमूल निकल नहीं रहा है, तो हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा x गुणे 6, x गुणे 6। और जब इसका वर्ग करेंगे तो 18 गुणे, भाई 18 का वर्ग 2 बार ना, तो 18 गुणे 18 हो जाएगा, भाई 6 त्रिक 18 तिया, तो यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इस प्रकार करेंगे, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से हम लगाएंगे। तो 18 तिया क्या आ जाएगा, 54। तो हमारा मान कितना निकलेगा यक्स का, 54 आ रहा है। ये सब भेजे भी थे, जल्दी से लगाइए, आगे बढ़ा जा, फिर से बताना पड़ेगा। आगे क्या है, 40 प्लस, यही तो है √9 प्लस √81 है ना, सेम है, कितना आएगा 7। अरे 81 का वर्गमूल 9, अब गुड़ा है ना, कोई चिन्ह नहीं है तो 9, फिर वर्गमूल कितना 9, और 40 और 9 जुड़ेगा तो 7, 49 का वर्गमूल यहाँ भी लगाना है। तो यहाँ ऐसा जब आ जाए ना तो ऑप्शन से रख लिया करें, किससे रखा करें, क्योंकि हल करेंगे तो वह समीकरण बनेगा, कोई मतलब नहीं है। ऐसा सवाल आए तो आप ऑप्शन से नज़र रखिए और निकाल दीजिए इसको। बराबर दिया x माइनस 1, देखिए इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्या ले सकते हैं, दोनों माइनस मिलेगा, बचेगा क्या, जब 2 घात बाहर आ गई तो 2 घात यहाँ बची, यहाँ से दोनों घात बाहर आ गए तो क्या बची, 1 बची, और x माइनस 1। अब यहाँ ऑप्शन उठाइए और रख दीजिए, ऑप्शन उठाइए और क्या करिए, रख दीजिए। पहले देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर बी लेते हैं तो कहेंगे सर जी काहे ना ए लेते, है ना, तो ध्यान रखिए अधिकांशतः बी सही होता है, 20 के लिए चलिए, अगर ए लेके चलते हैं, ध्यान रखिए अगर आप ए लिखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, -5/4 और -1 तो पुनः माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा। यह अधिकांश ऐसा होता है कि यह माइनस नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये माइनस आएगा तो फिर यहाँ माइनस से बाहर आने पर और माइनस हो जाएगा, और माइनस वर्ग किसी का होता नहीं है, माइनस किसी का वर्ग होता नहीं है, प्लस होता है। इसलिए पहले प्लस वाला लेके चलिए, किसको लेके चले, प्लस वाला लेके चलते हैं। तो प्लस वाला लेके चलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ रखिए 5/4, अगर 5/4 यहाँ रखेंगे तो 5/4 - 1 तो 4 एक कम, और 4 में तो 5 में 4 जाएगा तो 1 बट्टे क्या आएगा 4, और यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 5 तो 5 25, अब बट्टे 4 चौको, अब माइनस क्या आएगा 1, यहाँ भी रखेंगे तो 5 25, अब बट्टे 4 चौको, और यहाँ तो 1 है, अंडर रूट कर लेते हैं, इसमें अंडर रूट कर लेते हैं, यह आएगा। अब बताइए यहाँ आएगा 1/4, यह मान आएगा 1/4, यह मान करेंगे तो 16 कम, और 25 में से 16 जाएगा तो 9 क्या आएगा, और 9/16 आएगा, यहाँ 25/16 है ना, और इसके ऊपर कड़ी है, यह बराबर है, और इस ऊपर कड़ी लगाकर 1 माइनस लिखा है। अब बताइए 25 का वर्गमूल कितना 5, और 9 का वर्गमूल कितना 3, तो यहाँ 5 यहाँ 3 तो 5 3, यहाँ 16 और 16 का जोड़ा बन जाएगा तो 16 वर्गमूल आएगा, कितना आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 15/, तो आपका मान आ जाएगा इसमें 1 - 15/16, 15/,
अब 15/16 बराबर क्या, 1/4 है। अब बताइए 16 है कम, और 16 में से 15 जाएगा तो 1, कितना आएगा, तो अंडर रूट आएगा 1/16, अब बराबर क्या, 1/4। तो 16 का 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4, तो 1/4 बराबर 1/4। जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए तो हमारा उत्तर सही होगा। हमारा उत्तर क्या होगा, तो यानी हमारा मान कितना आएगा, 5/4 आएगा। कितना आएगा, 5/4 आएगा। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ऑप्शन से लगा लेंगे। किससे लगा लेंगे, पहला ऑप्शन देखिए, अगर आप 1/4 रखते तब भी माइनस में आता, 4 एक कम 4 है, 3/4। अगर पहला ऑप्शन रखते, तीसरा रखते तो तीसरा आने का चांस या दोनों आने का चांस नहीं होगा, क्योंकि किसी का वर्ग माइनस नहीं रहेगा। समझ आ रहा है, कहीं पर दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, गलत है कहीं आया सुने। इसको जल्दी से लगाना होगा तो इतना बड़ा नहीं लगाते हैं, हम यहीं पर मान रख लेते हैं कि चलिए अगर यहाँ रखते हैं 5/4, तो 5/4 है तो 4 यहाँ आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1/4 क्या आएगा, 1/। अगर यहाँ x² बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x², तो 25/4 चौको 16। तो इसका मतलब है कि अगर x² माइंड में आपका है तो यहाँ 25/16 में से घटेगा, 25 में से 16 घटेगा तो 9, क्या बचेगा, तो 9 का वर्गमूल 3, और यहाँ जब x² तो वही आएगा, यानी 5 5 आएंगे, अब बट्टे में क्या आएगा, 16। अब अगर हम 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। तो 1/4 बराबर 1/4, तो तुरंत जवाब दे दीजिएगा 5/4। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से, का वर्गमूल क्या होगा, जल्दी से लगाइए, जबरदस्त क्वेश्चन है, तुरंत बताइए, एकदम से लगाने पे तैयार रहा करें। तुरंत। अब यह दिया है, इसको लगाना है तो करेंगे क्या, ध्यान रखिए। आप क्या करिए, ए को एक तरफ कर लीजिए और बी को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पर देखिए -2 है, क्या है, तो सबको प्लस बना लीजिए। ए की पावर 2 है और यहाँ ए की पावर कितना है, 1 है, और नीचे अगर ए की पावर -2 है, ए की पावर क्या है, माइनस। ध्यान रखिए, अगर नीचे घात माइनस है, हर में घात क्या है, माइनस है, तो उसे अंश में ले जाएंगे, उसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में। अगर अंश में घात माइनस है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में। यानी अगर घात को अंश या हर में ले जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, उसका बदलेगा। बदलेगा तो ए की घाते 2 और ए की घाते 1 है ना, और यह हो जाएगा 3 2 5, तो ए की घाते 5 ऊपर कर लीजिए, समझ में आया। बट बी की घाते को नीचे कर लीजिए, बी की घाते 2 और बी की घाते 2 2 2 4, अगर 4 आएगा तो बी की घाते नीचे 4 प्लस पहले से है, और यहाँ बी की घाते 4 और आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इसका निकालना है वर्गमूल, क्या निकालना है, तो बोले हैं वर्गमूल घात का आधा, वर्गमूल घात का, तो वर्गमूल घात का आधा तो 2 1 3 3 5 3 8, 8 का आधा कितना, 4 होता है, और b की पावर 4 और b की पावर 4 तो उसका आधा b की पावर 4 होता है ना। तो यहाँ पर इस तरह नहीं लिखा है, लिखा है a की अपान b, a अपान b की पूरे की पावर कितना है, 4। तो ऐसे दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दिया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जवाब कितना आएगा, b, 1/b, a/b की होल की पावर कितनी है, 4। समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 भी है, किसके बराबर है, जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर एक सूत्र लागू होगा, जरा सा सूत्र याद रख लीजिए। अब देखिए यह सरलीकरण का भी पार्ट होता है, वर्गमूल तो है परंतु किसका पार्ट है। यहाँ पर सरलीकरण करने के लिए a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस
2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर होता है। इसी प्रकार होता है a माइनस बी का होल क्यूब भी होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, a माइनस। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब भी होता है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। अब इसके बाद होता है आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब भी होता है, तो a का क्यूब प्लस नहीं एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। इसी प्रकार a का क्यूब प्लस b का क्यूब भी होता है, तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ऐसे होता है। कम से कम इतना याद रखेंगे तो कैलकुलेशन आपका आसान हो, इसका यूज करना पड़ता है। जब ऐसे लिख दे तो ध्यान देखिए कहीं ना कहीं ऐसा ही समीकरण बनेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखेंगे आप देख पा रहे होंगे 0.798 का होल स्क्वायर और यहाँ भी दिख रहा है 0.798 दिख रहा है। और इसमें अगर आप इसका आधा कर दें तो दिखेगा 2.02 दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर इसको ऐसे लिख दें तो ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। गुणे 0.0798 आप देख पा रहे होंगे। तब यह सूत्र का 2 है, सूत्र का क्या है 2 है, और यह b का मान है, यह किसका मान है a का मान दिख रहा है। तो बताइए a प्लस 2ab 2 सूत्र का a का मान दिया है और किसका मान दिया है b का दिया, इधर उधर हो सकता है, और b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर दिया है। तो आपको क्या दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है तो कैसे हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, देखिए आप a की जगह लिखेंगे यह दिख रहा है a प्लस बी, क्या दिख रहा है a प्लस a यहाँ पर है b यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा +1 प्लस, और इसे कड़ी के अंदर है, कड़ी के अंदर है कि नहीं है, कड़ी के अंदर है। तो a प्लस बी a की जगह लिखा है 0.798 तो लिखेंगे 0.798 अंडर रूट है प्लस b की जगह लिखेंगे 0.020 अब प्लस क्या हो जाएगा 1। अब बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो अंडर रूट 1 प्लस 1 अब बराबर हो अंडर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो कह रहा है किसके बराबर है, तो या तो ऑप्शन में अंडर रूट 2 दिया होगा, ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, कहाँ 2 आएगा अंडर रूट 2 नहीं आएगा। अरे भाई इसको जोड़ेंगे 0.798.202 तो कितना 1000 ना, कितना आएगा 1000, और 1000 में 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना आएगा 1 ना। अभी जोड़ना घटाना कहाँ सिखाएं, अब इसको कह रहे कैसे आएगा। तो और +1 पहले से था तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा, नहीं होगा। तो अंडर रूट क्या आएगा 2, लेकिन अंडर रूट 2 ऑप्शन में दिया नहीं होगा, नहीं दिया है। अब देगा क्या, तो इसका मान बताए भी 1.4142 यही ना होता है। अंडर रूट 2 का मान हो जाएगा 1.4142, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। समझ में आया। लेकिन इतना बड़ा परीक्षा में थोड़ा ना करते हैं, तो आपको सिखाने के लिए बता दिया ना। तुरंत क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जितना आएगा वह अब प्लस इसको जोड़कर वर्गमूल निकाल देंगे। तो इसको जोड़े तो 1 आया, इसको जोड़े 2 हो गया, अंडर रूट 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.41 हो जाएगा। अब यह भी सवाल जबरदस्त है, इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, अब इसको अगर मान रखेंगे 999 का तो उसका वर्ग घन तो करते रह जाएंगे, है ना। अब ध्यान देखिएगा
यह दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, अगर p का गुणा किया जाए, अगर p का गुणा किया जाए तो आ जाएगा p का क्यूब आएगा, आप प्लस 3p है तो 3p स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब प्लस आ जाएगा 3 और p, अब प्लस 1 लिखा तो क्या 1 को क्यूब लिख सकते हैं, क्या उसके मान में कोई परिवर्तन होगा? ठंडी लगत है तो फैन बंद कर दीजिए, नींद आना बंद हो जाएगी, है ना। नींद आने से क्या होता, नींद कब आती है, या तो सुस्ती हो, या तो फिर ऊर्जाहीन हो, या तो ऊर्जा अधिक, तीनों में यही हो सकता है, तीनों यही हो सकता है। अगर ऊर्जा है तब नींद नहीं आएगी, और ऊर्जा अधिक है तब भी नींद आएगी, ऊर्जा नहीं है तब भी नींद आएगी, और आलस्य है आपके अंदर तो नींद आना है। सक्रिय रहा करें, सक्रिय। अभी कोई शादी समारोह हो, कोई फंक्शन हो तो पूरी रात बीत जाएगी, एक बार भी नींद नहीं आई। क्यों नहीं आती भाई? वहां सक्रिय होते हैं, उसके प्रति आप सचेत होते हैं, नहीं होते हैं। एक बार भी नींद नहीं आती, पूरी रात 4 दिन का जागे रहेंगे, एक दिन भी नहीं कहेंगे कि सो ले। समझ में आ रहा? क्योंकि उसके प्रति क्या रहते हैं, सचेत रहते हैं। तो उसी प्रकार अपने शिक्षा के प्रति सचेत रहिए, है ना। शिक्षा के प्रति क्या रहिए, सचेत रहिए। चलिए, सचेत तो रहते नहीं है, चलिए आ रहा है, क्या करे कि थोड़ा सा सूत ले, ऐसा होगा? नहीं ना होगा। अब देखिए, p का क्यू धन 3p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। मोबाइल में मत बिजी रहिए भैया, हाँ। चलिए यह देखा जाए, p का क्यू धन 3p स्क्वायर प्लस 3p और क्या है 1 क्यू। अब आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे सर जी कुछ तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। अरे हम अभी यह बताए आपको, a प्लस b का होल क्यू बताए हैं, a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3ab अकोष्ठ में a प्लस, यही था। तो आप जरा सा देखिएगा, अगर इसको यहाँ लिख दे तो वही मिलेगा, a का क्यू धन b का क्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, p का क्यू धन a का क्यू मिलेगा। आप प्लस इसका गुणा कर दे तो क्या मिलेगा, 3a स्क्वायर इंटू बी मिलेगा, और इसका गुणा कर दे तो 3b स्क्वायर इंटू ए मिलेगा, मिलेगा ना। तो बताइए, जब यहाँ 1 रखा होगा, यहाँ 1 रखे होंगे p प्लस 1, p प्लस क्या रखे होंगे, तो बताइए p प्लस 1 रखे होंगे तो गुणा करेंगे तो 3p स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा 3p। और जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो p तो है नहीं, तो वहाँ क्या मिलेगा 3p मिलेगा। समझ में आया? तो यह 3p मिला है, इसीलिए मिला है क्योंकि हम जब यहाँ p रख दिए हैं तो गुणा करेंगे तो वही मिलेगा। इसलिए हमें क्या रखना पड़ा, a का क्यू दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ दिख रहा है b का क्यू, a का क्यू और b का क्यू। 3ab लिखेंगे तो यहाँ गुणा कर दिया गया, गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3a स्क्वायर, a की जगह p है लेकिन b की जगह 1 है तो 1 1 कम 1 आ जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ रखेंगे तो b की जगह 1 है, क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, और p था तो p आएगा। कोई दिक्कत है? अब आगे करते हैं, तो आ गया तो यह काम कर लेंगे, तो आपका मान क्या आ जाएगा p प्लस 1, p प्लस 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और इसका घनमूल दिया है, इसका क्या दिया है घनमूल दिया है। तो जब घात हो तो हम उसका घनमूल क्या करते हैं, जब वर्गमूल निकाल देते तो उसका आधा करते थे, क्या करते थे यानी 2 से भाग देते थे। घनमूल निकालेंगे तो उसके घात में कितने से भाग, 3 से, और 3 से भाग देंगे 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यह बचेगा क्या p प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा p प्लस, तो p प्लस 1, तो p का मान दे रखा कितना 900, आप प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। समझ में आया? तो परीक्षा में यह नहीं कि 999 यही मान रख दें, अरे वहाँ नहीं, अंततः हल करने के बाद माना रखिएगा, उसको जो दिया है उसी पर हल कर लीजिएगा, सूत्र के हिसाब से हल कर दिया ना। तो जल्दी से नोट करना हो तो कर लीजिए, यह लेकिन याद रहना चाहिए, यह सूत्र बेस फार्मूला याद होना चाहिए। सेम सवाल नीचे है, ऊपर प्लस था नीचे क्या है माइनस वाले पे लगेगा,
यहाँ आ जाएगा p-1, तो p का मान है 101 और उसमें से 1 घटा देंगे तो 100। तो एक सवाल अगर लगा दिए तो परीक्षा में देखते ही लगा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं वैसे का लगाने, लेकिन अभ्यास जब रहेगा तब। अभी 2023 में 101 की जगह केवल 124 दिया था। 2023 सीजीएल में मिटना चाहिए इसको, तेजी से मिट गया। चलिए मिट गया तो आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। चलिए नीचे वाला बता देते हैं, ये वाला बता दें। इसको बताएंगे तो क्या करना, वही काम करना है। ऊपर भी देखिए, नीचे अगर दशमलव बराबर करना है तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो स्क्वायर है तो इसका मतलब 10 के स्क्वायर से गुणा करेंगे। अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, गुणा, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना। तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये तो दशमलव हटा लेगा, और ऊपर गुणा करेंगे तो वह कुछ कार्य करेगा नहीं, तो वह सेम पड़ा रह जाएगा। सेम क्या रहेगा, पड़ा रह जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे 10 के स्क्वायर से, तो यहाँ बचा रह जाएगा आपका 0.03 का स्क्वायर, अब प्लस 0.021 का स्क्वायर, अब प्लस 0.065 का स्क्वायर, अब बट्टे यहाँ गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, तो 0.03 का स्क्वायर आ जाएगा जब भी 10 के स्क्वायर से गुणा करेंगे। अब प्लस 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें 1 दशमलव हट जाएगा, 1 दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 21 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 0.065 का स्क्वायर आएगा। अब जो नहीं समझ में आ रहा वो देखिए ध्यान से, यह 0.003 दिया है तो वर्क करेंगे 2 बार। कितने बार, 2 बार। अगर आप इसमें 10 से गुणा कर रहे हैं तो कितने बार करना पड़ेगा, 1 इसमें और फिर 1 इसमें, 2 बार करना पड़ेगा ना, इसलिए क्या लिखे हैं, स्क्वायर। और इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 0.3 आ जाएगा, यहाँ भी 0.3 आ जाएगा। तो बताइए नीचे वाला ये 10 क्या हो गया, इसके गुणा में चला गया, इसके गुणा में चला गया, और ऊपर वाला 10 का कोई काम नहीं था, इसलिए वो उपस्थित रहेगा। तो नीचे और ऊपर जब सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। नीचे और ऊपर अगर सेम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा, यह ऊपर का मान, यह पूरे का पूरा मान नीचे से कट जाएगा, बचेगा √10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर का मतलब वर्गमूल कितना, 10। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से दोनों सवाल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या हुआ, कौन 2 अंक पे, कौन 2 अंक पे, ऊपर 2 अंक पे, नीचे कितने अंक पे है, 3 अंक। 10 से का 10 बचेगा, काहे 10 बचेगा, हाई स्क्वायर है ना, कितना है, स्क्वायर है ना। तो जब स्क्वायर है तभी दिखाए 0.003 00, और यहाँ गुणा हो जाएगा 0.003, है कि नहीं है। अब इसमें आप 10 से गुणा करेंगे तो एक बार 10 से, फिर किससे, तो 2 बार नहीं हुआ, एक ही पद में 2 बार 10 गुणे 10, तो कितने से गुणा करना पड़ा। जब भी स्क्वायर हो कई घात हो, तो अगर उसमें से कॉमन ले रहे तो घात के साथ कॉमन आएगा, अगर उसमें गुणा करेंगे तो घात के साथ गुणा होगा, इसमें कंफ्यूजन न रहे। समझ में आ गया, हाँ। तो आपका बचा कितना, इसीलिए 10 के स्क्वायर से गुणा होगा, और 10 के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉमन भी होगा। समझ में आ गया। चलिए आप इसमें से कॉमन भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से कॉमन भी ले सकते थे, बात वही पड़ती। चलिए अब अगला सवाल आप लगा दीजिए जल्दी से, 19 लगा लेंगे। यह वाला आसान है, हम आपको बताए थे 1 1 1 1 ऐसे कुछ वर्ग बताए थे, तो लिखते थे 1 2 3 4 5, फिर 4 1 2 ऐसे 4 3 2 1 लिखते थे, मतलब 1 1 का तो सेम तो ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप घटते हुए क्रम में तो आप 9 बार 1 लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें 9 बार 1 होगा वही उत्तर आएगा। सी वाला है, इसमें ऊपर है थोड़ा सा, सी वाला इसमें होगा, है ना, कोई दिक्कत है। इस प्रकार से यह लगाएंगे सब, इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका है, यह लगाएंगे, आगे कल बात करेंगे इस पर, है ना, लगा लेंगे। यह आपके सामने क्वेश्चन है, यह सब लगा के आएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है इसमें, ठीक है।